ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री वामन पुराण 59वां अध्याय। ऋतध्वज का पाताल केतु पर आक्रमण कर प्रहार करना, अंधक का गौरी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद उवाचो योऽसो मन्त्रयतां प्राप्तो दैत्यानां शरताजितः साकेन वद निर्भिन्नः शरेणो द्विजितेश्वरः। पुलस्तुवाचो आसीन्द्रपुरघुकुलेर्पुरजिन्महर्षे तस्यात्मजो गुणगणैकनिधिर्महात्मा शूरोरिसैन्यदमनो बलवान् सुहृत्सु विप्रान्धदीनकृपणेषु समान भावः। ऋतध्वजो नाम महान् महीयान् वत्सगालवार्थे तुरगाधिरूढः। पाताल के तुम निजघान पृष्ठे बाणेन चंद्रार्ध निभेन वेगात्। नारद उवाचो किमर्थं गालवस्यासो साधयामास सत्तमः येनासो परित्राणां दैत्यं निजघामो नृपात्मजः। पुलस्तुवाचो पुरा तपस्याति गालवर्षीर् महाश्रमे स्वे सततं विनिष्टः। पाताल के स्तोस्तपसोऽस्य विघ्नं करोति मौढ्यात् स समाधिभङ्गम्। नाचेष्यतोऽसौ तपसो व्ययं हि शक्तोऽपि कर्तुं त्वथ भस्मसात्तम्। आकाशमीक्षात् सा दीर्घमुष्णं मुमोच निःश्वासमनोत्तमं हि। ततो विराडवाजिसरः पपातो बभूव वाणी त्वशरीरिणी च। असौ तुरंगो बलवान् क्रमेत अहना सहस्राणि तु योजनानां। सातं प्रगृह्य स्वरं नरेन्द्रं रथध्वजं योज्य दत्तात् शस्त्रम्। स्थितस्य पश्येव ततो महर्षेर्दैत्यं समेत्य विशिखैर्न प्रजो बिभेदो। नारद उवाचो केनाम्बरतलादवाजी निसृष्टो वद सुब्रताः वाक्कस्या देहिनी जाता परम कौतूहलं मम। ओम नमः शिवाय। पुलस्तुवाचो विश्वाससुरनाम महेन्द्र गायनोर्गन्धर्वराजो बलवान् यशस्वी। निसृष्टवान् भूविलयो तुरंगं ऋताध्वजस्यैव सुतार्थमासु। नारद उवाचो कूर्थो गन्धर्वराजस्य येन प्रोसीन् महाजवम् यज्ञः कुवलया स्वस्य कूर्थो नृपसुतस्य च। पुलस्तुवाचो विश्वावसुशीलगुणोपपन्ना आसीत् पुरंध्री सुबरा त्रिलोके। लावण्यराशिः शशिकान्तितुल्या मदालसानां मदालसैवो। तां नन्दने देवरिपोस्तरस्वी संक्रीडतीं रूपवतीं ददर्श। पाताल केतोस्तु जहार तन्वी तस्यार्थतः सुस्वरा प्रदत्तः। हत्वा च दैत्यं नृपतेस्तनूजो लब्ध्वा वरोरूमपि संस्थितोऽभूत्। दृष्टो यथा देवपतिर्महेन्द्रः सच्या तथा राजसुतो मृगाख्या। नारद उवाचो
एवं निरस्ते महिषे तारके च महासुरे हिरण्याक्षो सुतो धीमान् किमश्चेष्टतो वै पुनः। पुलस्तुवाचो तारकं निहतं दृष्ट्वा महिषं चारणेन्धकः क्रोधं चक्रे सुबुर्दुर्भिद्देवानां देवसैन्यः। ततः स्वल्पो परिवारा प्राग्रह्य परिघं करे निर्जगामाथ पातालाद् विचिचारो च मेदिनीमो। ततो विचरता तेनो मन्दिरे चारुकन्दरे दृष्ट्वा गौरीं च गिरिजां सखी मध्ये स्थिता शुभा। ततो भूतो कामवर्णार्तो सह शैवान्धकोऽसुरा तां दृष्ट्वा चारु सर्वाङ्गीं गिरिराजो सुतां वने। अधोवाचासुरो मूढो वचनं मन्मथान्धकः कस्येयं चारु सर्वांगी वने चरति सुंदरी। इयं यदि भवेन्नैव यामन् ममान्तः पुरवासिनी और तन्मदीयेन जीवेतो क्रियते निष्कलेन किम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यदस्यास्तनु मध्यामाः और नः परिस्वंगना वाहनम ततो विधमाम रूपेण किम स्थिरेण प्रयोजनम। सा मे बंधु सा सचिवः सा भ्राता सांपरायिकः और यो मामासिता केशाम तम योजयेन मृगलोचनामो। इत्थं वदति दैत्येन्द्रेः प्रह्लादो बुद्धिसागरः पिधाय कर्णो हस्ताभ्याम शिरः कंपं वचो ब्रवीतो। मामैवं वद्दैत्येन्द्रो जगतो जननी त्वयं लोकनाथस्य भार्येयं शंकरस्य त्रिशूलिनः। महकुरुस्व सुदुर्बुद्धिं सद्यः कुलविनाशिनी भवतः परदारेयं मां निमज्जो रसातलेः। तत्सुकुत्सितमेवं हि असत्त्वस्वपि कुत्सितं सत्रवस्ते प्रकुर्वन्तु परदारावगाहनं। किञ्चेन्त्वया नाश्रुतं दैत्यनाथ गीतं श्लोकं गाधिना पार्थिवेनो। दृष्ट्वा सैन्यं वेप्रधेनु प्रसक्तं तथ्यं पथ्यं सर्वलोके हितं च। ओम नमः शिवाय। बरं प्राणास्त्यजा च नाम बणं प्राजात्यजा न चापिसूनवादेष्वभिरतिः। बरं प्राणात्वज्जया न चापिसूनवादेष्वभिरतिर्वरं मौनं कार्यं न च वचनमुक्तं यदनृतं। बरं क्लीवैर्भाव्यं न च परकलत्राभिगमनम् अपरं भिक्षार्थिनत्वं न च अपरधारानास्वादमसकृताः। सः प्रह्लादवचना श्रुत्वा क्रोधान्धो मदनार्थितः इयं सा शत्रुजननी ये त्वा मुक्त्वा प्रदुर्दुर्वे। ततोऽनुबधावन्वदैतेयां यन्त्रमुक्त्वा इवोपलाः तान् रुरोधो बलानन्दीः वज्रोद्यत करोव्ययः। मयतारे पुरुगास्ते वारिता द्रवितास्तथास्था कुली सेना हतास्तूर्णं जगमुर्भीता दिशो दशः। तानर्दितानुरणे दृष्ट्वा नन्दिनान्धकदानवः परिघेणो समाहत्य पातयामासो नन्दिनं। शैलादिं पतितं दृष्ट्वा धावमानं तथान्धकं शतरूपा भवद्गौरी भयातु तस्य दुरात्मना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तथा स देवी गणमाध्य संस्थितः परे भ्रमन् भाति महासुरेन्द्रः। यथा वने मात्करी परिभ्रमन् करेणु मध्ये मदलोल दृष्टि। न परिज्ञातवस्तत्र कातूषा गिरिकन्यकाः नात्राश्चर्य न पश्यन्ति हि चत्वारोमि सदैव हि। न पश्यतीव जत्यान्धोः रागान्धोऽपि न पश्यति मदोन्मत्तोः लोभाक्रान्तो न पश्यति। सोपश्यमानो गिरिजाम अपश्यन्नपि तदान्धकाः। ओम नमः शिवाय। नाद दत्ततासां प्रहारं नाद दत्ततासां युवत्य
इति चिन्तयम् ततो देव्या सा दुष्टात्मा सतावर्या निराकृतः कुट्टितः प्रवरैर्शास्त्रैर्निपपातो महीतले वीक्ष्यान्धकं निपतितं सतरूपा विभावरीम् तस्मात् स्थानाद् प्राक्रम्य गतान्तर्धानाम्बिका पतितं चान्धकं दृष्ट्वा दैत्यदानवयूथपाः कुर्वन्तः सुमहाशब्दम् अप्रद्रवन्तं रणार्थिनाः तेषामापपततां शब्दं श्रुत्वा तस्थो गणेश्वरः आदाय वज्रं बलवानो मघवानिव कोपितः दानवाय समयान् वीरः पराजित्य गणेश्वरः असमभ्येत्याम्बिकां दृष्ट्वा वन्दे चरणौ शुभौ देवी चाता निजा मूर्तिः प्राह गच्छध्वमिच्छयाः अभिहरध्वं महीपृष्ठे पूज्यमाना नरैर्ह्या वसतिर्भवतीनां च उद्यानेषु वनेषु च वनस्पतिषु वृक्षेषु गच्छध्वं विगतज्वराः तस्त्वेव मुक्त्वा शैलेयाः प्राणिपत्याम्बिकां क्रमातो दिक्षु सर्वसु जगमुस्ताः स्तूयमानाश्च किन्नरः अन्धकोऽपि स्मृतिं लब्ध्वा अपश्यानन्द्रीनिनन्दिनीम् स्वबलं निर्जितं दृष्ट्वा ततः पातालमाद्रवतो ततो दुरात्मा स ततान्धको मुने पातालमभ्येत दिवा न भुङ्क्ते रात्रौ न शेते मदने सुताडितो गौरी स्मरन् कामबलाभिपन्ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 59वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। अब हिंदी पाठ। ओम नमः शिवाय। अथ श्री 52 पुराण 59वां अध्याय। ऋतध्वज का पाताल केतु पर आक्रमण कर प्रहार करना, अंधक का गौरी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री नारद जी ने पूछा, आप हमें हे पुलस्त्य जी, आप हमें यह बतलाने की कृपा करें कि सलाह करते हुए दैत्यों में से जो वह दैत्य बाण द्वारा बिंध गया था, उसे किसने बाण से विदीर्ण कर दिया था। ओम नमः शिवाय। पुलस्त्य जी बोले, हे महर्षि, रघुकुल में रिपुजित नाम के एक राजा थे। उनके ऋतध्वज नाम का एक पुत्र था। वह सभी गुणों की निधि, महात्मा, वीर, शत्रु की सेना का नाश करने वाला, बलि, मित्रों, ब्राह्मणों, अंधों, गरीबों एवं दया पात्र दीनों में समान भाव रखने वाला था। उसने गालव के लिए घोड़े पर सवार होकर पाताल केतु की पीठ में अर्धचंद्र के सदृश बाण से बड़ी तेजी से मारा था। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने पूछा, हे श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ राजपुत्र ने जिस कारण बाण से उस दैत्य को मारा, उससे गालव का कौन सा कार्य सिद्ध किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुलस्त्य जी बोले, पहले समय की बात है कि गालव अपने आश्रम में तपस्या में सदा लीन रहा करते थे। दैत्य पाताल केतु मूर्खता के कारण उनकी तपस्या में बाधा डाला करता था और उनकी समाधि और ध्यान को भंग किया करता था। वे उसको जलाकर राख कर देने में समर्थ होते हुए भी अपनी तपस्या क्षीण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तपोबल से दूसरों का अनिष्ट करने पर तपस्या क्षीण हो जाती है। ओम नमः शिवाय। उन्होंने ऊपर की ओर देखकर लंबा गर्म निश्वास छोड़ा। वह सर्वथा अनुपम था। उसके बाद आकाश में से एक सुंदर घोड़ा गिरा और अशरीरिणी वाणी आकाशवाणी हुई कि यह बलवान अश्व एक दिन में हजारों योजन जा सकता है। शस्त्र से सजे हुए उस राजा ऋतध्वज को वह घोड़ा सौंपकर वे महर्षि पुनः तपस्या करने लगे। उसके बाद राजपुत्र ने दैत्य के पास जाकर उसे बाण से घायल कर दिया। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने पूछा, हे सुब्रत, आप यह बतलाएं कि किसने आकाश से इस अश्व को गिराया था एवं आकाशवाणी किसकी थी। इस विषय में मुझे सुनने की बड़ी उत्सुकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुलस्त्य जी बोले, महेंद्र का गुणगान करने वाले बलशाली विश्वावसु नाम के तेजस्वी गंधर्वराज ने अपनी पुत्री के लिए ऋतध्वज के हेतु उस समय अश्व को पृथ्वी पर गिराया था। नारद जी ने फिर पूछा, हे महान वेगशाली, इस अश्व को भेजने से गंधर्वराज का क्या उद्देश्य था तथा राजपुत्र द्वारा
कुवलयाश्व का इसमें क्या लाभ होना था, इसे भी बतलाने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, विश्वावसु की मदद से अलसाई सी मदालसा नाम की एक भोली भाली कन्या थी। वह शील और गुणों से संपन्न, त्रिलोकी की स्त्रियों में उत्तम सुंदरता की खानी और चंद्रमा की कांति के समान कोमल किशोरी थी। नंदन वन में कीड़ा कर रही उस सौंदर्यशालिनी को देवताओं के शत्रु पाताल केतु ने देखा और तुरंत उसे उठा ले गया। उसी के कारण वह श्रेष्ठ घोड़ा दिया गया था। दैत्य को मारने के बाद श्रेष्ठ उरु वाली स्त्री को पाकर राजपुत्र निश्चिंत हो गए। राजपुत्र उस मृगनयनी के साथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे शची के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। नारद जी ने पूछा, इस प्रकार महान असुर तारक और महेश के निरस्त और समाप्त हो जाने पर हिरण्याक्ष के बुद्धिमान पुत्र अंधक ने पुनः क्या किया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, तारक और महेश दोनों को संग्राम में मारे गए देखकर देवसेना ने समूहों का नाश करने वाले महामूर्ख अंधक देवताओं पर कुपित हो गया। उसके बाद थोड़ी सी सेना के साथ वह हाथ में परिघ लेकर पाताल से बाहर निकल आया और पृथ्वी पर विचरण करने लगा। उसके बाद घूमते हुए ही उसने सुंदर कंदराओं वाले मंदार गिरि पर सखियों के बीच में गिरिनंदिनी कल्याणी गौरी को देखा। उस सर्वांग सुंदरी गिरिजा नंदिनी को वन में देखकर अंधकासुर एकाएक काम से पीड़ित हो गया। तब काम से अंधे हुए उस मूर्ख असुर अंधक ने कहा, वन में भ्रमण कर रही यह सर्वांग सुंदरी ललना किसकी है? यदि यह मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। यदि यह मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली ना हुई तो मेरे इस व्यर्थ के जीवन से क्या लाभ है? यदि यह कृसोदरी सुंदरी ललना का आलिंगन मुझे प्राप्त ना हुआ तो मुझे धिक्कार है। मेरी इस स्थायी सुंदरता से क्या लाभ? मेरा वही बंधु, वही सचिव, वही भ्राता तथा वही संकट काल का साथी है जो इस काले केस वाली मृगनयनी सुंदरी को मुझे मिला दे। ओम नमः शिवाय। दैत्यराज के इस प्रकार कहने पर महाबुद्धिमान प्रहलाद दोनों हाथों से दोनों कानों को ढककर सिर हिलाते हुए बोले, हे दैत्येंद्र, इस प्रकार मत कहो। ये तो संसार की जननी और लोक स्वामी त्रिशूलधारी शंकर की पत्नी है। तुम कुल का सद्य विनाश करने वाली ऐसी दुर्बुद्धि मत करो। तुम्हारे लिए यह पर स्त्री है, अतः रसातल में मत गिरो, क्योंकि ऐसा दुष्कर्म सज्जनों में तो अत्यंत निंदित है ही, असत पुरुषों में भी निंदित है। ऐसा दुष्कर्म परदारा अभिगमन तुम्हारे शत्रु करें जिससे उनका विनाश हो जाए। ओम नमः शिवाय। दैत्येंद्र ब्राह्मण की गौ पर प्रसक्त सेना को देखकर गाधिराज ने समस्त जगत के लिए कल्याणकारी सत्य एवं उचित जो श्लोक कहा है, क्या उसे आपने नहीं सुना है? उन्होंने कहा, हे दैत्येंद्र, प्राणों को छोड़ देना अच्छा है, परंतु चुगलखोरों की बात में दिलचस्पी लेना उचित नहीं है। मौन रहना अच्छा है, किंतु असत्य बोलना ठीक नहीं है। नपुंसक होकर रहना ठीक है, परंतु पर स्त्री गमन करना उचित नहीं है। भीख मांगना अच्छा है, किंतु बार बार दूसरों के धन का उपभोग करना उचित नहीं है। प्रहलाद का यह वचन सुनने के बाद काम पीड़ित अंधक क्रोध से अंधा होकर यह वही शत्रु की जननी है यह कहते हुए दौड़ पड़ा। उसके बाद दूसरे और दानव भी यंत्र से छूटे हुए पत्थर की गोली के समान उसके पीछे दौड़ चले, परंतु अव्यय नंदी ने हाथ में वज्र उठाकर बलपूर्वक उन सबको रोक दिया। ओम नमः शिवाय। वज्र की मार से रोक दिए गए और भगाए जाते हुए वे मय एवं तारक आदि सभी दैत्य डरकर दसों दिशाओं में भाग गए। संग्राम में अंधकासुर ने उन सभी को नंदी द्वारा पीड़ित देखकर नंदी को परिघ से मारकर गिरा दिया। नंदी को गिरा हुआ और अंधक को दौड़कर आते हुए देख गौरी देवी उस दुष्टात्मा के भय से सैकड़ों रूप वाली हो गईं। उसके बाद देवियों के बीच घूमता हुआ वह दैत्य ऐसा लग रहा था जैसे कि वन में हथिनियों के बीच में घूमता हुआ मद से चंचल दृष्टि वाला मतवाला हाथी सुशोभित होता है। ओम नमः शिवाय। पर वह नहीं समझ रहा था कि उनमें वे गिरिनंदिनी कौन है। इसमें उनके
उसके ना समझने में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि संसार में ये 4 प्रकार के व्यक्ति सदा ही ठीक ठीक नहीं देख पाते हैं। जन्म का अंधा नहीं देखता, प्रेम में अंधा हुआ नहीं देखता, मदोन्मत्त नहीं देखता और लोभ से पराभूत भी नहीं देखता। अतः अंधक उस समय देखते हुए भी गिरिजा को नहीं देख पा रहा था। उस दानव ने उन सभी को युवती समझकर उन पर आघात नहीं किया, फिर भी सतावरी देवी ने ही उस दुष्टात्मा पर आघात कर दिया। उत्कृष्ट कोटि के शस्त्रों से बिंधकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंधक को गिरा हुआ देखकर सतरूपों वाली विभावरी अंबिका उस स्थान से हटकर अंतर्निहित हो गईं। ओम नमः शिवाय। अंधक को गिरा हुआ देख दैत्यों एवं दानवों के सेनापति युद्ध के लिए ललकारते हुए दौड़ पड़े। आक्रमण करने वाले उन दैत्यों के शब्द को सुनकर गणेश्वर खड़े हो गए। क्रुद्ध हुए गणेश्वर इंद्र के समान वज्र लेकर मैं सहित दानवों को हराकर अंबिका के निकट गए और उन्होंने उनके शुभ चरणों में प्रणाम किया। देवी ने भी अपनी उन मूर्तियों से कहा, तुम सभी इच्छानुरूप स्थानों को जाओ और मनुष्यों की आराधना प्राप्त करती हुई पृथ्वी पर भ्रमण करो। तुम सबका निवास उद्यानों, वनों, वनस्पतियों एवं वृक्षों में होगा। अब तुम सभी निश्चिंत होकर जाओ। पार्वती के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवियां अंबिका को प्रणाम कर किन्नरों से स्तुत होती हुई 10 दिशाओं में चली गईं। अंधक भी होश में आने के बाद गिरिजा को ना देखकर तथा अपनी सेना को हारी हुई समझकर पाताल में चला गया। हे मुने, उसके बाद कामबाण से घायल एवं काम के वेग से पीड़ित दुष्टात्मा अंधक पाताल में जाकर गौरी का चिंतन करता हुआ न दिन में खाता था और न रात में सोता था। वह बेचैन सा हो गया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 59वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत